बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उनकी बयानबाजी सीएम नीतीश और महागठबंधन सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जदयू को कमजोर तक बता दिया है। तो वहीं कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के प्रयास पर पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें जदयू में रहना है तो रहे, जाना हो तो कभी भी जा सकते हैं। जिसके बाद कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उन्हें मिलने का समय तक नहीं देते। पिछले 2 सालों में सीएम नीतीश ने उन्हें एक बार फ़ोन तक नहीं किया। कुशवाहा की पिछले दिनों की बयानबाजी देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नीतीश कुमार से पूरी तरह से मन भर चुका है। लेकिन बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पहले नेता नहीं है जिनका इस तरह से नीतीश कुमार से मोहभंग हुआ है। इससे पहले भी कई बड़े नेता हुए जिसका सीएम नीतीश से मोहभंग हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं उन बड़े नेताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अटकलें तेज हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब अटकलों के बाजार में चर्चा है कि जदयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी पार्टी को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उपेंद्र 17 साल में 3 बार जदयू का साथ छोड़ चुके हैं और पलटकर फिर वापस लौटे हैं। हालांकि शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो आए गए वाले नेताओं में से नहीं है। वहीं इससे पहले नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे जदयू के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पिछले साल अगस्त में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी सिंह को नीतीश के बाद नंबर 2 माना जाता था। वो नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े और जदयू की कमान तक संभाली। यहाँ तक कि 2 बार राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन आरसीपी सिंह पर बीजेपी से मिलकर जदयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगा था। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। यहाँ तक कि इसके बाद नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बना ली। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की तरह ही जीतन मांझी को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। जब नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने सीएम पद के लिए मांझी के नाम को आगे बढ़ाया था। मांझी जदयू में रहते हुए 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक राज्य के सीएम भी रहे, लेकिन 2015 में उन्होंने सीएम के पद से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वे विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया था। इसके बाद वे एनडीए में शामिल हो गए। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो जीतन मांझी महागठबंधन में आ गए। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो वो इन दिनों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। वो इन दिनों राज्य में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत इन दिनों खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। वे लगातार कई मुद्दे पर नीतीश को घेरते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की चुनाव रणनीति बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति बनाई। बिहार में चुनाव जिताने में मदद करने के बाद पीके नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हो गए। नीतीश ने किशोर को अपना सलाहकार बनाया था। वो जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर को जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं शरद यादव का निधन इसी साल 12 जनवरी को हुआ। शरद यादव भी कभी सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। वो जदयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले रवैये से शरद यादव नाखुश थे। नीतीश ने 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया। तब शरद यादव साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद दोनों के बीच खटास आना शुरू हो गई। लेकिन जब 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा से हाथ मिलाया और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली, तब नीतीश कुमार के इस फैसले ने शरद यादव का धैर्य तोड़ दिया। शरद यादव ने विपक्षी खेमे में रहने का फैसला किया और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नाम की एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दिया। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।